हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यानी कि किस स्टेट से आप वीडियो देख रहे हैं। दूसरा आंसर आपको ये बताना है कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड कुछ आपके लिए और भी जो है स्पेशल वीडियो बना के क्वेश्चन ला सके। और तीसरा हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। बताइए सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 3 टाइप के होते हैं। चलिए 3 ही टाइप मान के चलते हैं। पहला टाइप बताइए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हालांकि इसे हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी इसी 2 टाइप पे कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसे अलग से लिख देते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ए, बी, सी और डी दिया गया है। आंसर कमेंट में बताइए। राइट आंसर होगा ए, सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? आंसर होगा बी, सॉफ्टवेयर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक यूजर टास्क। स्पेसिफिक यूजर टास्क के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप वर्ड का यूज़ करेंगे। आपको पीपीटी बनाना है तो आप पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। आपको अकाउंटिंग काम करना है तो आप अपने सिस्टम में टैली इंस्टॉल करेंगे। और अगर आपको इन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ना हो तो आप इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, लेकिन बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमारे सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is defined as a set of instructions, data or programs used to operate computers and execute specific tasks? इनमें से किसे कंप्यूटर को ऑपरेट करने और स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस, डेटा या प्रोग्राम का एक सेट के रूप में डिफाइन किया गया है? तो आंसर होगा ए, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स सॉफ्टवेयर does the job of merging the records from 2 files into 1? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड को 2 फाइल से एक फाइल में मर्ज करने का काम करता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। आंसर होगा बी, यूटिलिटी प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स as a bridge between the hardware and dash software. सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और किस सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है? तो आंसर होगा डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विथ एंड यूजर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। किस टाइप का सॉफ्टवेयर मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स को हैंडल करने के लिए एंड यूजर्स,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ काम करता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर डी होगा। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंड थ्रेड्स। कंप्यूटर सिस्टम को मैलिशियस सॉफ्टवेयर और थ्रेड से बचाने के लिए किस टाइप का सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। आंसर सी होगा। अगर हमारे सिस्टम में कोई थ्रेड है, वायरस है, तो उसे हम रिमूव करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन करेंगे। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स एप्लीकेशंस लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एडोब फोटोशॉप। किस टाइप के सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एडोब फोटोशॉप जैसे एप्लीकेशन शामिल हैं? तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, तो आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताइए कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? करेक्ट आंसर ए होगा, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, एडिट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डेटाबेस सॉफ्टवेयर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डी है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। आंसर क्या होगा? बी डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। इसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो है कंसीडर करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जैसे कंपाइलर, और डी यूटिलिटी प्रोग्राम्स, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। Which type of software is responsible for managing and organizing data in a structured manner? किस टाइप का सॉफ्टवेयर डेटा को स्ट्रक्चर्ड मैनर से मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर होगा बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हमें डेटा को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना है तो हम DBMS सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और वेब ब्राउज़र का। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एज पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? यहाँ पे क्या कह रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट के रूप में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अब आप बताइए इसका मेन काम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा बी वायरस स्कैनिंग। ये वायरस को स्कैन करता है, ये इसका वन ऑफ दी मेजर फंक्शन है। तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एज पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वायरस स्कैनिंग। पहला तो वही लिखा है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्राइमरी फंक्शन वायरस को स्कैन करना होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज, मेंटेन और ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें शामिल हैं वायरस स्कैनिंग, डिस्क क्लीनअप, फाइल मैनेजमेंट एंड सिस्टम बैकअप्स। तो ये सारे काम जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। व्हाट इज द टर्म for a program or software that is free to use, modify and distribute? किसी ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जो यूज़ करने में, मॉडिफाई करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्री होता है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? अब यहाँ पे आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बताना है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। मोज़िला फायरफॉक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को डायरेक्ट्स यानी कि
निर्देशित करने वाले इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो होगा डी, प्रोग्राम कहते हैं। लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लिनक्स किसका एग्जाम्पल है? ए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, बी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो आंसर होगा सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। द प्रोसेस दैट चेक्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर पर इंस्टॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चेक करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है बूटिंग। करेक्ट आंसर डी होगा। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी which of the following best describes a devices driver? यहाँ पे आपको बताना है कि डिवाइस ड्राइवर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से कौन सा है? फर्स्ट एक बार हम लोग रीड करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो, क्योंकि एग्जाम में तो रीड करना होगा तो ही आप राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे। सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है जो यूजर को अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने में। दूसरा, हार्डवेयर दैट अलाउज इंटरैक्शन बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर है जो पेरिफेरल डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरैक्शन में अनुमति देता है। तीसरा, हार्डवेयर दैट अलाउज द यूजर टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे कह रहा है कि डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने में यूजर को हेल्प करता है। और फोर्थ है सॉफ्टवेयर दैट अलाउज इंटरैक्शन बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है जो पेरिफेरल डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरैक्शन करने में अलाउ करता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फोर्थ होगा, डिवाइस ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज इंटरैक्शन बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट, अगर आपको वेबसाइट व्यू करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा? आंसर होगा बी, वेब ब्राउजर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर रेदर देन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बजाय प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज करने का एक डिसएडवांटेज आपको बताना है। ए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी एक्सेस्ड विथ अ पासवर्ड, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब पासवर्ड हो। बी, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी यूज्ड ऑन प्रोप्राइटरी सिस्टम, तो यहाँ पे आपका सिस्टम और सॉफ्टवेयर दोनों सेम होना चाहिए। तीसरा, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी यूज्ड विथ एन इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि आप इसे तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। और डी है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज यूजुअली मोर एक्सपेंसिव, और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बजाय अगर आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ये जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, कंपाइलर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वन लाइन बाय लाइन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा वरना एग्जाम में एरर हो सकता है। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक समय में एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन वन लाइन बाय लाइन, यानी कि एक लाइन कंप्लीट होता है, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन,
इस तरीके से। तो आंसर होगा डी, इंटरप्रेटर। तो इस काम के लिए आप कंपाइलर की जगह पे इंटरप्रेटर का यूज करेंगे। डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द यूजर्स, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। यूजर की नीड और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करना किस टाइप के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले आंसर देखिए यहाँ पे फोर्थ होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर दिए गए विकल्प में से एक से ज़्यादा सही है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र के नीड और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं उन्हें कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं और टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन कंप्यूटर में कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। A software is termed as an open source software if, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है यदि ए, द डेवलपर कंपनी इज ओपन 24/7, डेवलपर कंपनी जो है 24/7 ओपन रहे तो आप उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे। बी, इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू शेयर, स्टडी एंड मॉडिफाई, यदि इसका सोर्स कोड शेयर करने, स्टडी करने और मॉडिफाई करने के लिए अवेलेबल हो तो हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे। सी, इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, इसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। डी है, इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड, मतलब ये अवेलेबल है। तो आंसर क्या होगा? बी सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है यदि उसका सोर्स कोड शेयर करने, स्टडी करने और मॉडिफाई करने के लिए अवेलेबल हो। द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स, कंप्यूटर को उसके कंपोनेंट्स का यूज करने का तरीका कौन बताता है? तो आंसर होगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रैवल्स द वेब, लोकेटिंग एंड इंडेक्सिंग वेबसाइट्स फॉर सर्च इंजन्स, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो सर्च इंजन के लिए वेबसाइट्स का पता लगाने और उन्हें इंडेक्सिंग करने के लिए वेब पर ट्रैवल करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ए, स्पाइडर कहा जाता है। अ डैश इज अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द लो लेवल कंट्रोल फॉर अ डिवाइसेस स्पेसिफिक हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक क्लास जो किसी डिवाइस के स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए लो लेवल कंट्रोल प्रोवाइड करता है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बी, फर्मवेयर। तो ये एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम फॉर फ्री बट हैव टू पे टू कंटिन्यू इट्स यूज आफ्टर अ ट्रायल पीरियड इज कॉल्ड, वो सॉफ्टवेयर जिसे आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन ट्रायल पीरियड के बाद उसका यूज़ कंटिन्यू रखने के लिए पे करना पड़ता है आपको, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो आंसर बनेगा डी, शेयरवेयर। ये आपको डाउनलोड में फ्री मिल जाता है लेकिन एक ट्रायल पीरियड आपको दिया जाता है, सपोज 1 मंथ का, उसके बाद अगर आप इसके यूज़ करने के लिए आगे भी रखना चाहते हैं तो आपको पे करना होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या फिर कह सकते हैं अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बाउंड्री दैट प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग restricted files on a network is,
एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। बाउंड्री जो अनऑथोराइज्ड यूजर को नेटवर्क पर रिस्ट्रिक्टेड फाइल्स तक पहुंचने से रोकती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सी, फायरवॉल कहा जाता है। Which type of software is responsible for creating, editing and formatting documents? डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने, एडिट करने और फॉर्मेट करने के लिए किस टाइप का सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज सी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। What is the primary function of a spreadsheet software application? A. Creating and editing images. B. Managing database. C. Analyzing and manipulating numerical data. और D है browsing the internet. आंसर क्या होगा? C. Analyzing and manipulating numerical data, यानी कि जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसे एनालाइज करना और मैनिपुलेट करना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का वन ऑफ द मेन फंक्शन है। A dash is a piece of software designed to fix problems with or update a computer program or its supporting data। सबसे पहले राइट आंसर सी होगा, पैच। पैच सॉफ्टवेयर का एक पीस है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सपोर्टिंग डेटा के साथ प्रॉब्लम्स को फिक्स करने या अपडेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। What does an Eclipse IDE allow? Eclipse IDE किस लिए अलाउ करता है? आंसर होगा सी, एडिटिंग, बिल्डिंग, डिबगिंग, कंपाइलर, यानी कि ये प्रोग्राम को एडिट करने में, बिल्ड करने में, अगर उसमें कुछ एरर है तो उसे रिमूव करने में और कंपाइलिंग में हेल्प करता है। Which type of software is responsible for managing and controlling hardware peripherals such as printers and scanner? प्रिंटर और स्कैनर जैसे हार्डवेयर पेरिफेरल्स को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए किस टाइप का सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है? ए, बी, सी और डी आपके सामने है, आंसर बताइए। डी होगा डिवाइस ड्राइवर। Which of the following options is a function of the operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा विकल्प फंक्शन है? आंसर पे आते हैं, डी, सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? सिस्टम के रिसोर्स को मैनेज करना। Which of the following is not an एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? राइट आंसर बी होगा, ओरेकल। ओरेकल एक डेटाबेस है, ना कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैकेफी, क्रिस्पर स्काई, नॉर्टन, ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। Which of the following is or are example of utility program? इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम के एग्जाम्पल हैं? एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी, तो आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दी ऑप्शंस, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल कंप्रेशन, नेटवर्क मैनेजर्स, ये सभी यूटिलिटी प्रोग्राम के एग्जाम्पल हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? बताइए इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो अब तक हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि अब आप आंसर बता पाएंगे। आंसर बी होगा, वर्ड प्रोसेसर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर से, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिंकर्स है। व्हाट इज द नेम गिवन टू दोज एप्लीकेशंस दैट कंबाइन टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो, एनिमेशन? टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो, एनिमेशन को कंबाइन करने वाले एप्लीकेशन को क्या नाम दिया गया है? तो आंसर होगा ए, मल्टीमीडिया। अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट इज कॉल्ड।
इंस्ट्रक्शंस का एक सेट जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है और कैसे करना है, उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, प्रोग्राम। दिस कैन बी अनदर वर्ड फॉर प्रोग्राम। इनमें से कौन सा प्रोग्राम के लिए दूसरा वर्ड है? आंसर होगा ए, सॉफ्टवेयर। द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड आ। एक ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखता है और उसे टेस्ट करता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ए, प्रोग्रामर कहा जाता है। एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड। अगर किसी प्रोग्राम पे आप कर रहे हैं काम, कंप्यूटर के प्रोग्राम पे, और उसमें एरर आ जाता है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में उस एरर को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर बनेगा डी, बग। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान बग को फाइंड करना और उसे रिजॉल्व करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? सी, डीबगिंग। यानी कि एरर जो होता है उसे बग कहते हैं और उस एरर को फाइंड करना और उसे हटाने की प्रोसेस को डीबगिंग कहा जाता है। यही प्रश्न एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ ए, रोलिंग आउट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, बी, modifying a software program, C, checking errors in a software program, D है changing the design structure of a program। अब बताइए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने पिछले क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो इसका आंसर आप डेफिनेटली दे पाएंगे। तो आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि सी, चेकिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो एरर होता है उसे चेक करना, सर्च करना, फाइंड करना ही डीबगिंग कहलाता है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू। सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पस डेटा को किसमें जो है चेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो आंसर होगा बी, इंफॉर्मेशन में। मैकेफी इज आ। मैकेफी क्या है? आंसर हो जाएगा ए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। विच कंप्यूटर प्रोग्राम टेक्स one or more object files generated by a compiler and combines them into one executable program। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम कंपाइलर द्वारा जनरेट एक या अधिक ऑब्जेक्ट फाइल्स को लेता है और उन्हें एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में ऐड कर देता है? तो आंसर होगा ए, लिंकर। इस काम को लिंकर करता है। आगे देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है। तो लिस्ट 1 में आपको दिया गया है सॉफ्टवेयर और लिस्ट 2 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले बताइए कि वेब ब्राउजर क्या है? तो हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। सेकंड होगा ए का थर्ड, ए का तीसरा होता है, ए का थर्ड होगा, यानी कि वेब ब्राउजर कनेक्ट टू वेबसाइट्स एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। फिर है बी, बी में दिया गया है आपको वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर क्या करता है? प्रिपेयर रिटन डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। सी में है स्प्रेडशीट। तो ये क्या करता है? ये एनालाइज एंड समराइज न्यूमेरिकल डेटा। जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसे एनालाइज और समराइज करता है। लास्ट है डी, वेब ऑथरिंग। ये क्या करता है? तो इसका काम है क्रिएट एंड एडिट वेब पेजेस। तो इसे आप याद रखिएगा। और आज का लास्ट प्रश्न देखिए, द प्लेस वेयर प्रोग्राम फाइल्स एंड डेटा आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। वो प्लेस जहाँ कंप्यूटर में प्रोग्राम, फाइल और डेटा स्टोर किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो आंसर देखिए बी होगा, हार्ड डिस्क कहते हैं। आउट ऑफ 50 आपने कितने स्कोर किए हैं कमेंट में लिख के बताइए।
अब आपका होगा मॉक टेस्ट। तो आपने जो भी पढ़ा है हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आउट ऑफ 10 कितने आप स्कोर करेंगे वीडियो के एंड में बताना है। तो पहला प्रश्न देखिए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स फाइंड करने की प्रोसेस कौन सी है? आपने आंसर सोच लिया होगा। राइट आंसर डी है, डीबगिंग। दूसरा प्रश्न देखिए, लिनक्स इज अ डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लिनक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? आंसर होगा सी, ओपन सोर्स। तीसरा प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द हार्डवेयर रिसोर्सेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स कंट्रोल योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। वेरियस प्रोग्राम का एक कलेक्शन जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर सी होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिफ्थ देखिए, व्हाट इज अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे बताइए ए, बी, सी और डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? ए दिया गया है, अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले अ वेब पेज। बी है, अ प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट्स। सी दिया गया है, इट इनेबल्स यूजर टू एक्सेस द रिसोर्सेस ऑफ इंटरनेट। और डी है, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी करेक्ट है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, डी आंसर होगा, ब्राउजर इन सभी के लिए इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, कंपाइलर इज अ। कंपाइलर क्या है? फर्स्ट, अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सेकेंड, इट स्कैन्स द इंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट्स द होल ऑफ इट इनटू मशीन कोड एट वंस। यानी कि ये पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है और उसे एक ही बार में मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। तीसरा देखिए, प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल। हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करने वाला प्रोग्राम है। फोर्थ है, अबव ऑल। आंसर बताइए क्या होगा? फोर्थ होगा। ये सभी कंपाइलर के बारे में दिए गए विकल्प सही दिए गए हैं। A collection of programs that supports a computer's basic functions such as scheduling tasks and controlling peripherals is called। प्रोग्राम का एक कलेक्शन जो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन जैसे शेड्यूलिंग टास्क और कंट्रोलिंग पेरिफेरल्स को सपोर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर ए होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोटेक्ट्स। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो प्रोटेक्ट करता है सर्वर। बी, नेटवर्क। सी, फायर और डी है इंडिविजुअल कंप्यूटर। आपको आंसर यहां से बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, आंसर हमारा फोर्थ होगा। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो प्रोटेक्ट करता है सर्वर से, नेटवर्क से और इंडिविजुअल कंप्यूटर से, ना कि फायर से। फायर से आपको बचना है तो पानी का यूज करना होगा, ना कि फायरवॉल का। फायरवॉल हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है इन होने वाले 3 अटैक से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, MS ऑफिस, फोटोशॉप एंड एनी मैजिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? तो आंसर क्या होगा? बी। आपने बिल्कुल सही सोचा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और आज का लास्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? आंसर सी है, MS एक्सेल। तो आपने आउट ऑफ 10 कितने स्कोर किए हैं कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए कमेंट में लिख के बताइए।